हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 67 और कार्यपत्रक 68 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 67 में हम आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बच्चों सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों? सभी भुजाओं का योग, उसे कहते हैं बच्चों हम परिमाप। देखो नाम से पता चल रहा है, परी का मतलब चारों तरफ और माप का मतलब है योग। तो चारों तरफ की जो माप है, चारों तरफ की माप का जो बच्चों योग है, उसी को कहते हैं परिमाप। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आयत और वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा या चौड़ाई की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, देखो बच्चों, पहला है वर्ग। बच्चों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि बच्चों 4 भुजा होती है और चारों भुजा वर्ग की समान होती है। तो 4 गुणा भुजा, या तो चारों भुजाओं की जोड़ कर लो या 4 का भुजा के साथ गुणा कर दो। तो देखो पहली आकृति में परिमाप कितना दिया हुआ है? 20। कितना दिया हुआ है बच्चों? 20। तो हमें क्या निकालनी है? भुजा की माप निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? बच्चों हम 20 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, तो आपकी जो एक भुजा है वो कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भुजा बराबर, सूत्र क्या होगा बच्चों? भुजा बराबर सूत्र होगा आपका परिमाप बटे में 4। ठीक है, वर्ग के लिए भुजा का सूत्र क्या होगा? परिमाप बटे में 4। तो हम लिख सकते हैं भुजा बराबर परिमाप बटे में 4। तो परिमाप कितना था? 20। 20 में बच्चों 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और चारों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी आकृति बच्चों देखो, ये भी वर्ग है। तो बच्चों कितना है परिमाप? 32। तो भुजा बराबर 32 बटे में 4, यानी बच्चों कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों? प्रत्येक भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर है। जब हम 8 को 4 बार जोड़ेंगे या हम 8 का 4 से गुणा करेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तीसरी आकृति कौन सी है? आयत है। तो बच्चों आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो बच्चों ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? बच्चों आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब है चौड़ाई से। ठीक है, तो बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो परिमाप कितना दिया हुआ है? 40। तो बच्चों परिमाप दिया हुआ है 40 बराबर 2 गुणा भुजा देखो एक कितनी दी हुई है? 15, और एक हमें पता नहीं है तो उसकी जगह बी का बी यानी कि चौड़ाई मान लिया। अब बच्चों देखो यहां पर 2 गुणा में है, इधर आएगा तो बच्चों भाग में, तो कितना हो जाएगा? 2 का भाग 40 में जाएगा तो 20 बराबर 15 प्लस बी। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों, ये देखो प्लस का 15 है, इधर आएगा तो माइनस का। तो बच्चों बी बराबर कितना होगा? 20 माइनस 15। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात कर रहे हैं परिमाप कितना है? 28। तो बच्चों भुजा कितनी होगी? 28 बटा 4 यानी कि 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है बच्चों? ये आपका वर्ग है। क्या है बच्चों? वर्ग है। अगला बच्चों देखो परिमाप कितना है? 48। 48 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों? प्रत्येक भुजा है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बच्चों देखो ये भुजा 15 है तो सामने वाली भुजा भी कितनी है? 15। बच्चों 42 में से कितना घटाना है? 15 और 15 30 घटाना है। ठीक है, तो 42 माइनस 30, तो 42 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। अब बच्चों 2 भुजा है x और x, तो बच्चों 2 का दे देंगे भाग, तो प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। 6 ये और 6 ये, तो कितनी होगी? 12। 30 और 12 कितना होगा? 42। अगर आप सूत्र लगा के करना चाहते हो तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 बराबर 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है बच्चों? 15 प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 का भाग 42 में जाएगा 21 बराबर 15 प्लस बी। ये प्लस का 15 है, इधर आएगा तो माइनस का,
तो b बराबर 21 माइनस 15, तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। आगे बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला हो रहा है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान में चारों तरफ दौड़ लगाती है। कैसा मैदान है? वर्गाकार, यानी चारों भुजाएं कैसी है बच्चों? चारों भुजाएं आपकी बराबर है। तो ये मैंने बना दिया एक वर्ग। ठीक है, इसमें कौन दौड़ लगा रही है? इसमें दौड़ लगा रही है बच्चों अनीता। ठीक है, ये आपका वर्ग। और दूसरा है बच्चों एक आयत। क्या है बच्चों? एक आयत। अब आयत में दौड़ कौन लगा रही है? आयत में दौड़ लगा रही है अंकिता। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये समझने के लिए एक बना दिया आयत। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाएं कैसी हो जाएगी? बराबर 65 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंकिता आयत की लंबाई कितनी है? 35 मीटर लंबाई है, 35 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है? 25 मीटर। ठीक है, पहले वाले आकृति में कौन दौड़ रही है? अनीता। और दूसरी वाले में कौन दौड़ रही है? अंकिता। देखो प्रश्न क्या है? अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी। तो बच्चों अनीता के द्वारा तय की गई दूरी वर्ग का परिमाप यानी 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 65, कितनी दूरी होगी बच्चों? हो जाएगी 260 मीटर। अनीता ने कुल कितनी दूरी तय की? 260 मीटर। अंकिता द्वारा दौड़ में तय दूरी, बच्चों आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई कितना है? 35 प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 35 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। तो बच्चों कितना जाएगा? 120 मीटर। अंकिता ने कितनी दूरी तय की? 120 मीटर। अब दोनों में से किसने ज्यादा दूरी तय की और कितनी? तो किसने ज्यादा दूरी तय की है? अनीता ने। ठीक है, अनीता ने कितनी दूरी तय की है ज्यादा? तो 260 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा? 140 मीटर। अनीता ने 140 मीटर दूरी ज्यादा तय की है। ठीक है, अनीता ने 140 मीटर दूरी ज्यादा तय की है। ठीक है, आगे बच्चों कार्यपत्रक 68। देखो बच्चों कार्यपत्रक 68 में हमें क्या करना है? आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो बच्चों कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना और अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। तो प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बच्चों गत्ते का क्षेत्रफल, तो गत्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 10 गुणा 8, यानी बच्चों कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। फिर काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, काटा कितना है बच्चों? देखो यहां पर काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्षेत्रफल है तो क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गत्ते का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल, तो बच्चों शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 80 माइनस 24 यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बच्चों नाजिया ने गत्ते का क्षेत्रफल, कुल गत्ते का क्षेत्रफल 10 गुणा 8 यानी बच्चों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर काटे के टुकड़े का क्षेत्रफल बच्चों वही 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और शेष भाग का क्षेत्रफल बच्चों 80 माइनस 24 यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह बच्चों टीना गत्ते का क्षेत्रफल 10 गुणा 8 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर काटे के टुकड़े का क्षेत्रफल वही 6 गुणा 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और शेष भाग का क्षेत्रफल 80 माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बच्चों अब्राहम गत्ते का क्षेत्रफल 10 गुणा 8 यानी बच्चों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटे के टुकड़े का क्षेत्रफल 6 गुणा 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष भाग का क्षेत्रफल 80 माइनस 24 यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहां से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा है। सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा है। सभी ने समान क्षेत्रफल का
टुकड़ा काटा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया निष्कर्ष। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल कैसा है बच्चों? समान है। ठीक है, यहां पर लिख लो, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा गुणा भुजा। तो बच्चों वर्ग की भुजा कितनी है? 20 मीटर। तो बच्चों वर्ग की भुजा है 20 मीटर। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब बच्चों देखो, आयत की लंबाई कितनी है? 40। चौड़ाई हमें नहीं पता है, तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई का चौड़ाई लिख दिया। वर्ग की भुजा कितनी है? 20, तो 20 गुणा 20। ठीक है, तो बच्चों चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, इधर 40 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में। तो बच्चों 20 का 20 से गुणा किया तो 400, और भाग में कितना आ जाएगा? 40। तो बच्चों 400 में 40 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। यानी कि बच्चों जो आपकी चौड़ाई है बच्चों, चौड़ाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो बच्चों पूरी कार्ड शीट का क्षेत्रफल, पूरी कार्ड शीट का क्षेत्रफल माइनस काटी गई कार्ड शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों पूरी का क्षेत्रफल कितना था? पूरी का क्षेत्रफल था 10 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस काटी गई कितनी है? 5 गुणा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 100 में से 25 को घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो शेष आपकी कार्ड शीट है उसका क्षेत्रफल कितना है? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 67 और 68 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।